देखिए, आकलन और मूल्यांकन किसी भी विषय के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। आकलन मूल्यांकन के बिना शिक्षण कार्य अधूरा है। आकलन मूल्यांकन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को CDP की कक्षा में हमने दे दिया है ना। भाषा के विषय में आपको जो वो मौलिक कंसेप्ट आप CDP में पढ़े हैं वो सारा किस में काम आएगा, भाषा में भी काम आएगा। कुछ एक्स्ट्रा बात जो हमको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि भाषा में आकलन करते समय न बच्चों के भाषा प्रयोग का हमें क्या करना चाहिए, आकलन करना चाहिए। बच्चे भाषा प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं उनका हमको क्या करना चाहिए, आकलन करना चाहिए। साथ ही साथ भाषा प्रयोग का आप अवलोकन के द्वारा ही आकलन कर सकते हैं। आप लोगों को ये भी पता है कि आकलन की कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ प्रविधियां होते हैं और आकलन के कुछ टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं। आकलन की प्रविधि में आपको अवलोकन आ जाता है न, लिखित परीक्षा आ जाती है, मौखिक परीक्षा आ जाती है, साक्षात्कार आ जाता है न, वाद विवाद या चर्चा आ जाता है। ये सब आकलन की क्या है, प्रविधि है न। जबकि आपको मार्क या ग्रेड देना न, उसके बाद आपको रेटिंग स्केल के द्वारा बच्चों की प्रगति का रेटिंग करना, पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स न, ये सब या जांच सूची न, चेकलिस्ट, ये सब आपको आकलन मूल्यांकन के क्या है, उपकरण है। क्या है, उपकरण है। तो छोटी कक्षाओं में आकलन मूल्यांकन की प्रविधि में सबसे ज़्यादा उपयोग हमें किसका करना चाहिए, अवलोकन का। किसका करना चाहिए, अवलोकन का। और उस अवलोकन प्रविधि के उपकरण के रूप में न, जिसके द्वारा हम छात्र के प्रगति का आकलन करेंगे, उसमें हमको जो है किसका ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, भाषा में खास करके तो चेक लिस्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं न। चेक लिस्ट क्या होता है, तो इसमें यस और नो में उत्तर देना होता है। जैसे बच्चा 2 शब्द वाला जो 2 अक्षर वाला जो शब्द है उनको लिख पा रहा है, उनको पढ़ पा रहा है, पहचान कर पा रहा है, बच्चे मात्रा का ज्ञान है, बच्चे आपको क्लास में सही तरीके से अपनी बात बोल पा रहे हैं। इस तरह चेक लिस्ट में हम कुछ क्वेश्चन तैयार करते हैं और प्रत्येक बच्चे का अवलोकन करके उसमें या तो यस या तो नो, जो क्षमता है बच्चों में उसके लिए यस, जो क्षमता नहीं है उसके लिए नो लिखते हैं। तो ये हो गया आपको चेक लिस्ट। एक होता है रेटिंग स्केल। क्या होता है, रेटिंग स्केल में क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके हम कुछ संख्याएं जो है, जैसे कि एक तरफ बच्चा का नाम लिख दिए न, और हम जिसका परीक्षण कर रहे हैं उस चीज़ को लिख दिए, और फिर उधर जो है हम रेटिंग दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और जिसका जैसे मान लेते हैं बच्चों को हम निबंध लिखने के लिए देंगे। अब कौन सा बच्चा आपको निबंध किस तरह का लिख रहा है, कौन किताब का हूबहू नकल कर रहा है, कौन अपनी भाषा में लिख रहा है, कौन जो है सही तरीके से एकदम उच्चारण और सुंदर अक्षर में लिख रहा है, कौन नहीं। इस तरह से उस सब के आधार पर उसका अवलोकन करके उसको एक हम रेट यदि प्रदान करें कि इसका रेट 5 है, इसका रेट 6 है, तो वो क्या है, रेटिंग स्केल है। इसका भी प्रयोग हम भाषा में अवलोकन के समय आकलन के समय कर सकते हैं। पोर्टफोलियो जो है बच्चों के भाषा के क्रमिक प्रगति का पता लगाने का सबसे अच्छा क्या है, साधन है। कौन, पोर्टफोलियो भाषा में क्रमिक प्रगति का पता लगाने का बहुत अच्छा साधन है पोर्टफोलियो। और हमेशा हमको जो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न है उसको पूछने पर ज़्यादा क्या देना चाहिए, बल देना चाहिए न, जिससे बच्चे की असली भाषाई क्षमता जो है न वो उभर करके क्या आए, सामने आए। तो ये सब कुछ विशिष्ट बातें हो गई भाषा आकलन से संबंधित। वैसे आकलन मूल्यांकन हमने आप लोगों को बेहतर तरीके से कई बार पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए।